मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 to 6। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रॉन्ग कल्चर एंड कस्टम्स। खानदानी जिंदगी में बेचैनी, बेकरारी, बेबरकती के कई कारण हो सकते हैं। झगड़े और रगड़े के कई कारण हो सकते हैं। मगर मौजूदा मतन की रोशनी में जब हम कल्चर को अपने ईमान के साथ, खुदा के बनाए हुए कवानीन के साथ गड़बड़ कर डालते हैं तो फिर नताइज तो दोस्तों भुगतने पड़ते हैं। एक बुनियादी बात याद रखिएगा, खुदा ने एक मर्द और एक औरत के कॉन्सेप्ट को मेरे और आपके सामने रखा है। लफ्जों पर गौर करें, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिंद, उसके जैसा बनाऊंगा। 2, 3 या 4 का जिक्र नहीं। फिर मजीद देखिएगा, मलाकी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, क्यों उसने एक ही को पैदा किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस लिखा है कि तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो। खबरदारी दोस्तों बड़ी लाजिम है। अब गौर करें, पैदाइश की किताब के 16वें बाब की रोशनी में हालात क्या से क्या हो गए। याद रहे कि जहां दूसरी और फिर तीसरी होगी, वहां झगड़ा और रगड़ा तो होगा। यही झगड़ा हमें अली मलिक के घर में भी दिखाई देता है। हो सके तो रूत की किताब के पहले बाब को जरूर देखिएगा। गैर अक़वाम के रंग में रंगना ये नादानी है, बेवकूफी है, और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसे नताइज तो भुगतने ही पड़ते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि बाइबल के खुदा ने अब्राहम को चुना, उसका नाम तब्दील किया, उससे वादा किया कि वो उसे औलाद देगा। फिर जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया और आप जानते हैं कि अंजाम क्या हुआ। इस हवाले से बाइबल जो है वो बड़ी वाज़ेह है। दूसरी तीसरी के चक्कर में अपना सुकून और अपने घर का सुकून जो है, मेहरबानी से उसे कभी दांव पर ना लगाएं। कई दफा दोस्तों आपका मोटिव जो है वो शायद बुरा नहीं होता, लेकिन आपका मेथड बुरा होता है। अब्राहम के केस में ऐसा ही है। बजाय इसके कि खुदा पर डिपेंड किया जाता, अपनी मन मर्जी की गई और आप जानते हैं कि अंजाम क्या हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या करें। पहली बात, अपने फोकस को रीशिफ्ट करें। अपनी जाती खुशी को हटाकर खुदा की तरफ देखें, अबदी खुशी की तरफ अपना मन, अपनी आंखें लगाएं। दूसरा, एक दूसरे की बातों को मानने, सुनने और फिर अमल करने के हवाले से जरा मोहतात हो जाएं। तीसरा, कल्चर के रंग में ना रंगें। दुनिया क्या करती है छोड़ दें। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे बतौर मसीही के क्या करना है। चौथा, बतौर शौहर के अपनी लीडरशिप को कभी ना भूलें, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते रहें। और अगर अब्राहम ऐसा करता तो आप जानते हैं कि आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मेहरबानी से अपने इख्तियार को खुदावंद में होते हुए इस्तेमाल करें और लड़ाई झगड़े और बहुत सी बुराई से खुद भी बचें और अपने खानदान को भी बचाएं और महफूज रखें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।
If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.